Hello students, today we will start from book First Flight chapter 3 to stories about flying. Okay, so इसमें हम basically 2 stories पढ़ेंगे. आप समझ ही गए होंगे है ना, flying को लेके 2 stories हैं. And first one is the his first flight and second one is the black aeroplane है ना. And first one is written by Liam O. Flaherty. Sorry हाँ, Herty. मुझे टी समझ नहीं आया, वेट, हाँ टी है, Flaherty. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज द फर्स्ट एरोप्लेन और दिस इज रिटन बाय फ्रीडिक फॉर्साइथ. ठीक है, फॉर्सेथ. सो ये 2 स्टोरीज हम पढ़ेंगे. तो बिफोर यू रीड हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं. सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काइज. ठीक है. सो सॉरी पुराने समय में लोग क्या थे, सिर्फ सपने देखा करते थे कि वो कभी स्काई में उड़ पाएंगे है ना, पहुंच पाएंगे, मतलब स्काई पर अपनी विक्ट्री कर पाएंगे, जीत पाएंगे, उसको उस तक अप्रोच कर पाएंगे है ना. हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. यहाँ पर फ्लाइंग से रिलेटेड 2 स्टोरीज हैं. वन, अ सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर. तो एक सीगल जो है, सीगल इज़ अ नेम ऑफ अ बर्ड. छोटा सा सीगल जो था वो डरता था फ्लाई करने से, और कैसे उसने अपने डर पर जीत पाई. ओके. एंड द सेकंड वन इज द पायलट इज लॉस्ट इन स्ट्रॉन्ग कोल्ड क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ एंड हु हेल्प्स हिम. एक पायलट जो था वो एक स्ट्रॉम में, बादलों के तूफान में कहीं पर फंस गया और लॉस्ट हो गया है ना अपने वे से, और क्या वो सेफली बच पाया और किसने उसकी हेल्प करी. ठीक है. सो हम यहाँ पर दीज 2 स्टोरीज में we'll discuss here. Okay, so let's start story 1 of first story, his first flight. ठीक है. see this is the picture of seagull. ठीक है, ये है seagull नाम का जो बर्ड होता है, उसकी पिक्चर है. ठीक है. अब हम इसके आगे वापस अपनी स्टोरी पर पहुंच जाते हैं ना. ओके. yes, so the young seagull was alone on his ledge. देखिए, लेज का मतलब होगा जैसे कोई बहुत बड़ी चट्टान है ना, शेल है कोई बहुत बड़ा, उसमें जो नीचे की तरफ छोटी वाली, जो माउंटेन में नीचे की तरफ छोटी रॉक होंगी है ना, वो कहलाएंगी लेज. ठीक है. तो वहाँ पर वो अलोन सीगल बैठा हुआ था. हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. उसके 2 भाई और उसकी आई एम सॉरी हाँ, उसकी सिस्टर जो है वो ऑलरेडी उड़ गए एक दिन पहले. ठीक है. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. वो उनके साथ में उड़ने से डर रहा था. somehow when he had taken a little run forward to blink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. मतलब उसने क्या, एक बार थोड़ी सी कोशिश की, आगे बढ़ा, वो अपने विंग्स को थोड़ा फैलाया लेज से आगे बढ़ के. जैसे उसने फ्लाई करने की कोशिश की वो डर गया. ठीक है. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. जैसे ही उसने थोड़ा सा उड़ा, उसको दिख गया, मतलब देखा उसने, इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ सी उसके नीचे समुद्र में है ना, और बड़ा मीलों दूर का रास्ता है ना. ये सब सोच के वो डर गया कि गिरे तो क्या होगा है ना. He felt certain that his wings would never support him. उसको मतलब यकीन हो गया कि उसके जो विंग्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगी और वो उड़ नहीं पाएगा और गिर जाएगा. सो ही बेंड हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. तो वो वापस वहाँ पर लेज के पास में जो छोटा सा होल था वहाँ अंदर चला गया जहाँ वो रात में सोया था. इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज ओन रेन टू ब्रिंग फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे. इवन जो उसकी छोटी बहन थी, उसके भाई थे जिनके विंग्स उससे छोटे छोटे से थे, उन्होंने भी क्या है, दौड़ लगाई और अपने पंख खोले और उड़ गए है ना. ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट. देखिए, मस्टर अप का मतलब होगा कि अपना जो पूरा करेज है, जो साहस है, उसको इकट्ठा करना है ना, मतलब जोर लगा देना. ठीक है. तो वो फेल हो गया पूरा अपना मस्टर्ड अप करने में, करेज लगाने में. टू टेक दैट प्लंज का मतलब हो जाएगा छलांग लगाना. ठीक है. विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट है ना, इस वजह से जो कि उसको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही थी. ठीक है. वो उसको लगाने में वो फेल हो गया, डर गया. ठीक है. हिज फादर एंड मदर हैड कम
सॉरी, अराउंड कॉलिंग टू हिम शर्ली। शर्ली का मतलब होगा लाउडली, फोर्सफुली, है ना। तो उसके माँ पापा ने उसको बहुत बुलाया, डांटा ज़ोर से। एंड अपब्रेडिंग हिम, उसको समझाया भी, और उसको थ्रेटनिंग टू लेट हिम, उसको डराया भी, ठीक है। देखिए, अपब्रेडिंग का मतलब हो जाएगा द वे अ चाइल्ड इज ट्रीटेड विथ एंड टॉट हिम टू बिहेव बाय हिज और हर पेरेंट्स, है ना। मतलब पालना पोषना, है ना। तो वो सब उसको याद दिलाया, है ना, उसको वो सब तरीके समझाए। थ्रेटनिंग हिम, उसको डराया। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। उसको खूब समझाया कि उसको मतलब जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यहाँ से फ्लाई करना ज़रूरी है लेज से, ठीक है। बट वो मूव नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ पर लेज का मीनिंग दिया हुआ है, अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल, वही जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो है, यहाँ पर वही मतलब एक बड़ी रॉक के नीचे, एक बड़ी माउंटेन के नीचे की छोटी रॉक, ठीक है। सो दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये सब बात हुए 24 आवर्स हो चुकी हैं। एंड सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, इसके बाद से कोई उसके पास नहीं आया। दैट मीन्स उसकी सारी फैमिली चली गई। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flying, teaching them how to skim and wave and how to dive for fish, ठीक है। तो इसके पहले, एक दिन पहले क्या हो रहा था, उसने देखा कि सारे दिन उसके पेरेंट जो थे वो देख रहे थे जब उसके भाइयों और बहन को सिखा रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे, किसमें, आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की आर्ट में, है ना। उनको परफेक्ट कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे कि स्किम क्या होता है, कि जैसे जो सी होता है, सी में इन लोगों को क्या करना होता है कि उड़ते हुए, है ना, वहीं से देखते रहना है। कोई फिश जैसे ही दिखे तो उसको वेव से, मतलब ऐसे पैरेलल चल के उसको फिश को पकड़ के फ्लाई कर जाना है, ठीक है, पैरों से। तो ये वाला जो वर्क है स्किम कहलाता है ना। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, फिश के लिए डाइव कैसे लगानी है, ये सब सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फिश फर्स्ट हीरिंग एंड डेवोर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, ठीक है। तो बल्कि उसने उनको उसका जो एक बड़ा भाई था सॉरी, हाँ, उसका जो बड़ा भाई था उसने तो बल्कि एक हेरिंग जो होती है इस स्पीसीज ऑफ अ फिश, है ना, फिश हेरिंग नाम की फ़िश को पकड़ लिया और उसको एक चट्टान पे बैठ के आराम से खा रहा था, ठीक है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग आ प्राउड क्रैकल, और उसके जो माँ पापा हैं वो उस जो भाई था ना उसका सर्कल लगा के उड़ रहे थे वहाँ पे, मतलब कैकल आवाज़ कर रहे थे, कि दिखाने के लिए, देखो, मतलब उस पर उनको प्राउड आ रहा था बच्चे पे, वो वाले पे, ठीक है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन अ बिग प्लेटू मिड डे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कॉवर्डीज, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, एंड ऑल द मॉर्निंग, सुबह में जो सारी फैमिली थी वो बिग प्लेट्यू क्या होता है, जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन ज़मीन होती है, उससे थोड़े उठे हुए जो लैंड होते हैं, दे आर कॉल्ड प्लेट्यू, ठीक है। तो प्लेट्यू से वो लोग वहाँ पर गए और वहाँ से उन्होंने इसको, मतलब इसकी डरने के लिए, इसकी कायरता के लिए इसको टॉन्ट वॉन्ट करे और फिर वहाँ से वो लोग निकल गए, ठीक है। ओके, अब ब्रीडिंग का मैंने आपको बताया था, स्कोल्डिंग, डांटना, है ना। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सन जो क्या है वो असेंडिंग मतलब जा रहा था स्काई से। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, वो साउथ की तरफ जा रहा था, ठीक है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। सॉरी, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर आना, है ना, डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे जाना। तो आप क्या है, सुबह से मतलब वो लोग तोड़ के चले गए, फिर रात में ही अकेला सोए, आप सुबह में ही उठाए, तो जो सन है वो अब ऊपर आ रहा है ना, मतलब सुबह हो रही है ना। और ब्लेजिंग ऑन हिज लेज द फेस्ट ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, रात के बाद से उसने कुछ खाया भी नहीं था, है ना, तो उसको गर्मी भी लग रही थी और मतलब कमज़ोरी से कुछ फील हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पर स्किम का मतलब है टू मूव लाइटली जस्ट अबो सरफेस, है ना, जो मैंने आपको बताया वही, लाइटली सरफेस से थोड़ा ऊपर ऊपर सी में उड़ना, है ना, फिश को देखते हुए ताकि वो फिश को कैच कर सकें, ठीक है। हीरिंग का मतलब अ सॉफ्ट फाइन सी फिश, है ना, वही मैंने आपको बताया स्पीसीज है एक फ़िश की। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, है ना, वो लेज के कॉर्नर तक गया धीरे धीरे,
and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. He closed one eye then the other. फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे वो लेज तक के कॉर्नर पर गया, एक पैर बाहर निकाला, एक पैर अपना विंग में छुपा के रखा, और पहले अपनी एक आंख बंद करके रखा था और फिर दूसरी भी बंद कर ली, ठीक है. एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और ऐसे शो कर रहा कि वो सोया हुआ है, ठीक है. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. फिर भी क्या उसकी फैमिली ने, एक्चुअली उसकी फैमिली उस समय क्या है, जो मैंने आपको बताया ना सुबह में, वो लोग वही उड़ के गए थे कहीं तक, है ना. उसके बाद जब वो लोग आ गए तो वो प्लेटू पे थे जो फैमिली है ना, तो उसकी तरफ उसने ये सब नाटक शोबाजी कर रहा, ठीक है. पर उसकी फैमिली जो है उन्होंने किसी ने नोटिस नहीं किया, ठीक है. He saw his two brothers and sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. ओके, तो उसके भाई बहन क्या है वहाँ पर प्ले कर रहे होंगे प्लेट्यू पर, वहाँ पर पानी में अपना सर गर्दन तक डुबा के ये सब वो लोग कर रहे थे, लेटे हुए थे वहाँ पर आराम से खेल रहे थे, दैट मीन्स. और जो उसके पापा थे, हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ठीक है. उसके पापा जो हैं, देखिए प्रीनिंग का मतलब होता है टू क्लीन एंड टाइडी इट्स फेदर विथ इट्स बीक, है ना, चोंच से अपने फेदर्स को क्लीन कर रहे थे, ठीक है. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ थी जो उसकी तरफ देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू की थोड़ी और ऊंचाई पर एक उठा हुआ सा कुछ होगा उस पर, जैसे कैमल होते हैं ना, कैमल की जो एक पीठ में एक उठा हुआ कुछ होता है बैक पर, है ना, उसको हम्प कहते हैं. तो ऐसी प्लेट्यू पर होगा जो उठा हुआ सा स्टोन कुछ होगा, रॉक, उस पर उसकी माँ बैठ के उसको देख रही थी. शी वॉज ये हो गया है ना, ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. ओके, तो यहाँ पर हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, है ना, उसकी वाइट ब्रेस्ट जो थी वो, मतलब वो जो प्लेट्यू की जो उभरे हुए हम पर वो बैठी थी, तो उससे उसने टच हो रही थी, चिपकी हुई थी, है ना. नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, ठीक है. तो वो क्या कर रही थी कि जो फिश उसने अपने पैरों में फंसा रखी थी उसको वो अपनी बीक से खींच के निकालती थी, ठीक है. और उसके बाद में उसको अंदर लेके फिर वो स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, उसको वो चट्टान पे अपनी चोंच को घिसती थी दोनों तरफ से, ठीक है, उसको थोड़ा शार्प करती थी. ओके, सो द साइट ऑफ फूड मेडेंड हिम. तो वो जो फूड जो उसको दिखा ना, वो बच्चे को पागल कर रहा था, ठीक है. क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वॉज हंग्री, है ना. नाउ ही लव टू टीयर, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. उसको इस तरीके से खाना टीयर करके खाना कितना पसंद है. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वीट इट, है ना, अपनी ऐसे बीक को शार्प करना और फिर से उसको खाना, ये सब उसे कितना पसंद है, ठीक है. ये वर्ड मैंने आपको बता दिए, ठीक है. ओके, go, he cried, begging her to bring him some food, ठीक है. वो उसका जो मतलब जो बच्चा है ना, जो फ्लाई नहीं कर पा रहा है, वो गा 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 करके वो रो रहा है और माँ से फूड के लिए भीख मांग रहा है ना, कि थोड़ा दे दो. गो कोल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिजिवली, ठीक है, डेरिजिवली. तो डेरिजिवली का मीनिंग है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही स्टूपिड, मतलब तो उसकी माँ उसको चिल्ला रही है इस तरीके से कि तुम बेवकूफ़ हो, ठीक है, मतलब अपना खाना खुद ढूंढो. ओके, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, ठीक है, वो लेकिन माँ को जो है वो बार बार बुला रहा है. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. ओके, अभी हम यहीं तक करते हैं ना, ये वाला ग से ये पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो नाउ आई एम गिविंग यू हार्ड वर्ड्स, ठीक है. ओके, आपको मैंने एक नया वर्क पता नहीं आप लोगों को बोला है या नहीं बोला है, बट अभी भी इसके बाद में आप नेक्स्ट जो भी चैप्टर को लिखेंगे, तो आप जैसे ही चैप्टर नेम डालेंगे, चैप्टर टाइटल डालेंगे और उसके बाद में आप उसके राइटर्स के नेम लिखेंगे इमीडिएट, ठीक है, वहीं पर तुरंत लिख लेंगे, ताकि ये बात आपको जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको याद रह जाएगी, है ना, ठीक है. ओके, अभी हार्ड वर्ड देख लेते हैं. लेज, फ्लोन, अफ्रेड,
expense, stretched beneath, flapped, brink, plung, desperate, mustered up, surely, upbraiding, threatening, starve, perfecting, skim, dive, hearing. ठीक है, हीरिंग इज अ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ कहीं पर दिया हुआ है, ठीक है, काइंड ऑफ फिश, डेवोर, केकल, प्लेट्यू, क्लिफ, टॉन्टिंग, कावर्डिस, ascending, blazing, wing, pretended, falling, dozing, sunk, preening, scrapped, maddened, scrapping. कोई रिपीट हो तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है. नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क. सी, क्वेश्चन 1 है, आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, मैंने आपको इसे रीड करना है, और 3 क्वेश्चन हैं. व्हाट, हु इज़ दे इन द अबो लाइन्स. ठीक है, मैं एक्सट्रैक्ट पढ़ देती हूँ तो इतना टाइम आपको भी मिलेगा ना इसे रीड आउट करने के लिए. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू ब्रिंक ऑन द लेज and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. ठीक है, so this is your extract. और यहाँ से मैंने आपको who is they in the above lines, what were the seagull afraid of, trace a word from the passage which means the edge of land before a steep slope, and what did the सीगल प्रिटेंडेड. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी मैं भी. ये आपके 4th क्वेश्चन यहाँ पर है, मतलब एक्सट्रैक्ट जो है ना, एक्सट्रैक्ट से ABCD करके 4 क्वेश्चन है. ठीक है ना. सेकंड वन इज द वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड. थर्ड वन इज द फॉर हाउ लॉन्ग हैड द सीगल बीन अलोन. फोर्थ वन इज द व्हाट डिड द यंग सीगल डू टू अट्रैक्ट हिज मदर्स अटेंशन. है ना, ये आपको यही मिल जाएगा, है ना. और उसके बाद 5th है वाई डिड द सीगल नॉट गो विद द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली. ठीक है, सो दीज आर योर क्वेश्चंस एंड दिस इज़ योर एक्सट्रैक्ट. ठीक है, सो डू योर क्वेश्चन आंसर्स, डू योर होमवर्क, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.